Katie. What's this? A nurse? Yeah, no. You're not hanging out. This is a tasteful amount of cleavage. हेलो मूवी लवर्स, हम आज जिस मूवी का रिकैप करने वाले हैं इसका नाम है ब्यूटीफुल डिजास्टर। एबी एक बहुत ही ज्यादा फेमस पोकर प्लेयर की बेटी थी और वो खुद भी पोकर खेलने में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। वो अपने फादर को फाइनेंशियली सपोर्ट करते करते थक चुकी थी और अब वो एक नई शुरुआत करना चाहती थी। वो अपनी स्टडीज पूरी करने के लिए लॉस वेगस से दूर चली जाती है। उसके बाद वो अपनी दोस्त एमी से मिलती है जिसके साथ वो अपना रूम शेयर करने वाली थी और उसके बाद वो दोनों ही मिलकर एक अंडरग्राउंड फाइट देखने के लिए चले जाते हैं। एबी वहां अनकंफर्टेबल थी लेकिन तभी वो एक ट्रेविस नाम के फाइटर से मिलती है और एबी उसे देखते ही अपना दिल हार जाती है। उसके बाद एबी ट्रेविस की एक बहुत ही अच्छी फाइट देखती है और फाइट के बाद ट्रेविस एबी को अपने बारे में बताने लगता है। एबी वहां से वापस आके भी ट्रेविस के बारे में ही सोचती रहती है, यहाँ तक कि उसी के ख्वाब देखने लगती है। अगले दिन ब्रेकफास्ट करते हुए वो अपने दोस्तों से ट्रेविस के बारे में बात करने लगती है और सरप्राइजिंगली ट्रेविस भी वहां उनके पास आ जाता है। एबी अपनी क्लासरूम में बैठ के लेक्चर के बीच में ट्रेविस के इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रही होती है और उसे पता नहीं होता कि ट्रेविस भी उसी के पीछे बैठा होता है। एबी और ट्रेविस के इंटरेक्शन से एबी को अब ट्रेविस और भी पसंद आने लगा था और उसके बाद ट्रेविस भी उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है और एबी डेट पर जाने के लिए एग्री हो जाती है। उसके बाद वो एक मोटरसाइकिल डेट पर जाते हैं। जब वो दोनों एक पार्क में घूम रहे होते हैं तो एबी ट्रेविस से कहती है कि उन दोनों को सिर्फ दोस्त ही रहना चाहिए और उसके बाद ट्रेविस एबी को अपनी फैमिली के बारे में बताने लगता है और बताता है कि अब तक उसने बहुत सी मुश्किलें देखी हैं। लेकिन जब ट्रेविस एबी से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है तो वो कुछ नहीं बोलती। उसके बाद अगले दिन एबी एक नए हैंडसम लड़के से मिलती है जिसका नाम पार्कर था। जाने अनजाने में एबी की वजह से पार्कर को चोट लग जाती है और इस सब के बाद पार्कर भी एबी के साथ फ्लर्ट करने लगता है। दूसरी तरफ नहाते नहाते एबी का शावर खराब हो जाता है जिसके बाद वो अपने दोस्तों को बुलाते हैं और वहाँ एमी का बॉयफ्रेंड और ट्रेविस आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एबी अपने फादर मिक की कॉल्स को इग्नोर कर रही थी और तभी उसे ट्रेविस एक दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट होता हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद एबी ट्रेविस को आवारा लड़की बाज कहने लगती है। ट्रेविस एबी से कहता है कि वो उसके साथ बेड पर सो के देख ले। तभी एबी ख्वाब में बिल्लियों के साथ खेल रही थी लेकिन एक्सीडेंटली वो ट्रेविस को ग्रैब कर लेती है जिसके बाद वो डर के जाग जाती है और जब सब वहाँ आते हैं तो वो कहती है कि मैं यहाँ नहीं रह सकती और वो अपने नाइट ड्रेस में ही अपने अपार्टमेंट में भाग जाती है। कॉलेज में उसे पार्कर मिलता है जो एबी को डिनर पर चलने के लिए कहता है और एबी उसकी ये बात मान भी लेती है। एबी अपनी डेट पर जाने के लिए तैयार होने लगती है और वो ट्रेविस के टेक्स्ट को भी इग्नोर करती है। पार्कर और एबी के बीच में सब अच्छा चल रहा होता है। तभी पार्कर एबी से एक परफॉर्मेंस पर चलने के लिए पूछता है जो कि असल में एक फाइटिंग टूर्नामेंट था और उस फाइट के अंदर ट्रेविस भी पार्टिसिपेट कर रहा था। एबी जब ट्रेविस के ओपोनेंट को देखती है तो वो ट्रेविस से कहती है कि वो फाइट से पीछे हट जाए। उसके बाद ट्रेविस एबी के सामने एक ऑफर रखता है और कहता है कि अगर वो ये फाइट जीत जाएगा तो एबी उसके साथ पूरा 1 महीना रहेगी और अगर ट्रेविस हार गया तो वो 3 महीने किसी लड़की को टच नहीं करेगा। उसके बाद फाइट शुरू होती है और उन दोनों ही फाइटर्स के बीच में बहुत ही ज्यादा इंटेंस मोमेंट्स आते हैं लेकिन ट्रेविस अपनी पूरी जान लगा के उस ओपोनेंट को हरा देता है और उसके बाद वो एबी से कहता है कि अब उसे उसकी शर्त पूरी करनी होगी। एबी पार्कर को ये सारी बात समझाने की कोशिश करती है लेकिन उसे उस टाइम कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एबी पार्कर से कहती है कि वो उसे किस करे लेकिन तभी ट्रेविस वहाँ पर आ जाता है और वो एबी को कार से उतरने के लिए कहता है। उसके बाद एबी ट्रेविस के अपार्टमेंट में आ जाती है और सोचती है कि वो ट्रेविस की जिंदगी को मुश्किल बना देगी। वो हर रोज लड़ते थे, झगड़ते थे और बहस किया करते थे और एबी ट्रेविस को बहुत अनकंफर्टेबल किया करती थी लेकिन वहीं ट्रेविस का फाइटिंग कैरियर और भी अच्छा हो गया था और वो एक दूसरे के लिए लकी साबित हो रहे थे और अब आहिस्ता आहिस्ता उनका रिश्ता भी बेहतर होने लगा था। और उसके बाद ट्रेविस एबी को अपने घर वालों से मिलवाने का फैसला करता है और वो एबी को अपने घर ले जाता है जहाँ वो लोग मिलके पोकर खेलने लगते हैं और वो एबी को भी इनवाइट करते हैं। एबी शुरू में थोड़ा हिचकिचाती है लेकिन बाद में वो मान जाती है और जीत भी जाती है। ये देख के हर कोई वहाँ पर काफी हैरान हो जाता है और तभी वहाँ पर जिम नाम का एक आदमी उन्हें कहता है कि एबी जैसी ही एक पोकर गर्ल है जिसके फादर भी बहुत बड़े पोकर प्लेयर हैं और उसके बाद एबी उन सबको बताती है कि एबी ही पोकर गर्ल है और उसके बाद एबी का दिल भी अब हल्का हो जाता है। अब उन्हें साथ रहते हुए तकरीबन 1 महीना गुजरने वाला था जिसके बाद एबी को भी ट्रेविस अच्छा लगने लगा था और वो एक दूसरे को डेट करने का सोचते हैं। अब वो एक दूसरे के साथ और टाइम स्पेंड करने लगते हैं। ट्रेविस उसे फाइट करना सिखाता है और एबी को बहुत खुश रखने लगता है और एबी की लाइफ के इस ट्विस्ट एंड टर्न के टाइम में यूं ट्रेविस का उसके साथ होना उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद एक रात वो दोनों ही एक दूसरे से अट्रैक्ट होके किस करने लगते हैं और इंटीमेट ही होने वाले होते हैं लेकिन तभी एबी ट्रेविस को खुद से दूर कर देती है और कुछ देर बाद वो दोबारा एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उसके बाद एबी बाथरूम में जाती है और वहाँ वो एमी से एडवाइस लेने लगती है
और उसे कहती है कि वो ट्रेविस से प्यार करने लगी है। दूसरी तरफ ट्रेविस एबी के लैपटॉप पर आते हुए मैसेज को देखता है तो उसे लगता है कि ये उसके बॉयफ्रेंड के मैसेजेस हैं, जो देख के ट्रेविस अपसेट होके वहां से चला जाता है। उसके बाद वो अगले दिन नशे की हालत में वापस आता है और पड़ोसियों की बिल्ली को उठा लेता है। और उसके बाद ट्रेविस एबी से पूछता है कि वो किसी को डेट कर रही है, जिसके बाद एबी बताती है कि मिक मेरे फादर हैं। और अब क्योंकि ट्रेविस एबी की पर्सनल स्पेस में एंटर होके उस पर शक करने लगा था, इसलिए एबी वहां से गुस्से में चली जाती है। उसके बाद एबी को कॉलेज की लाइब्रेरी में पार्कर मिलता है और वो उसे एक सरप्राइज पार्टी में इनवाइट करता है, जो उसके दोस्त और पार्कर मिलकर ऑर्गेनाइज कर रहे थे। उसके बाद एबी पार्टी में काफी एंजॉय करने लगती है और ट्रेविस को जेलिस करने के लिए वो पार्कर के साथ डांस करने लगती है, लेकिन पार्कर गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि एबी उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है, जिससे वो ट्रेविस की अटेंशन हासिल कर सके। उसके बाद ट्रेविस और एबी में आर्गुमेंट होने लगता है और एबी ट्रेविस को किस कर लेती है और गलती से ट्रेविस के मुंह पर उल्टी भी कर देती है। उसके बाद ट्रेविस एबी को घर लेके आता है और उसका हैंगआउट उतरवा के उसे रिलैक्स करता है। एबी ट्रेविस को तंग करने लगती है और अपना अंडरवेयर उतार के उसकी तरफ फेंकती है। अब वो फाइनली अपने फादर मिक से भी बात कर लेती है और उन्हें अपने बारे में बता देती है। अगली सुबह जब वो दोनों जागते हैं तो एबी और ट्रेविस एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ पैशनेटली इंटीमेट होने लगते हैं। जब एबी अपने कॉलेज जा रही होती है तो उसे एक स्ट्रेंजर रोकता है और कहता है कि अगर वो उसके साथ नहीं चलेगी तो उसके फादर भी नहीं बच पाएंगे। उसके बाद वो लॉस वेगस जाने लगते हैं। वहां जाके एबी को पता चलता है कि उसके फादर पर बेनी नाम के एक गैंगस्टर का $1 मिलियन का उधार है और अब अपने फादर को बचाने के लिए एबी को एक रात में ही इन सब पैसों का इंतजाम करना होगा। ट्रेविस को भी एबी की फिक्र होने लगती है और वो एबी के लिए लॉस वेगस आ जाता है। उसके बाद एबी पोकर खेलने के लिए जाती है और वहाँ वो बहुत ज्यादा पैसे जीत भी लेती है, लेकिन इश्यू तब होता है जब वहाँ उसकी उम्र का पता चलता है। उसके बाद वो अपने फादर को कहती है कि वो किसी तरह बेनी से खुद को छुड़वा के वहाँ से भाग जाएं, लेकिन बेनी ऐसा नहीं होने देता। तभी ट्रेविस भी बेनी की जगह पर पहुंच जाता है। उसके बाद वो एबी और उसके फादर को बेनी से बचा लेता है। उस फाइट के बाद ट्रेविस एबी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, जिसके बाद वो उसी होटल के एक कमरे में जाके इंटीमेट होने लगते हैं। और अब एबी के फादर का कर्जा उतरवाने के लिए ट्रेविस एक खतरनाक फाइट लड़ने का फैसला करता है। दूसरी तरफ एबी को पता चलता है कि उसके फादर उनको धोखा देके दोबारा से पैसे लेके वहाँ से निकलना चाहते हैं, जिस पर एबी उनको रंगे हाथों पकड़ के वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ट्रेविस एक बहुत ही ज्यादा जानलेवा लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन सही टाइम पर एबी के वहां आ जाने से ट्रेविस ये लड़ाई जीत जाता है। एबी भी ट्रेविस से अपने प्यार का इजहार करती है और वो एक अच्छा टाइम लॉस वेगस में गुजारते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।